हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाठशाला प्लेस। कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। लास्ट वीडियो हमारी किससे रिलेटेड थी? यजुर्वेद से। किस क्या पढ़ रहे थे हम? यजुर्वेद को डिस्कशन कर रहे थे। यजुर्वेद क्या है भाई? उत्तर वैदिक काल का ग्रंथ है। उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल में क्या हो गई थी? क्या हुआ था भाई? जो यज्ञ थे उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। पहला टाइम पीरियड क्या रहा है इनका? ये रहा है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। और फिर अगर ये देखा जाए कि ये उत्तर वैदिक काल का था, तो उत्तर वैदिक काल का सेकंड पॉइंट क्या है कि इस टाइम पीरियड में क्या हो गए थे? यज्ञ। यज्ञ बहुत ज्यादा प्रचलन में आ चुके थे। और ये जो उत्तर वैदिक काल है इसमें हमें एक और चीज दिखाई देती है कि इसमें यज्ञ बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। अब जब यज्ञ बहुत ज्यादा बढ़ गए थे तो क्या हुआ था? यजुर्वेद भी इससे ही रिलेटेड है। मतलब इसमें यजुर्वेद में यज्ञ और यज्ञ से मतलब यज्ञ कितने प्रकार के होंगे और यज्ञ से संबंधित जितने भी नियम हैं या जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको क्या किया गया है? डिटेल से डिस्क्राइब किया गया है। इसीलिए यजुर्वेद को क्या कहा गया है? कर्म कांडीय वेद भी कहा गया है। कर्म कांडीय वेद भी कहा गया है इसे। एंड फिर यजुर्वेद क्या है? अपने आप में दो पार्ट में है। मतलब यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद को मतलब जो रिटर्न फॉर्म है इसकी, बोलने का मतलब ये है कि रिटर्न फॉर्म में भी ये क्या है? दो भागों में है, गद्य और दूसरा पार्ट क्या है इसका? पद्य। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि प्रोज और पोइट्री दोनों सेक्शंस में है। अब यजुर्वेद के क्या है? यजुर्वेद के अपने आप में भी दो पोर्शन है। यजुर्वेद को दो इसमें क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। कौन सा? शुक्ल यजुर्वेद, ये क्या रखना है आपको? याद रखना है। और कृष्ण यजुर्वेद, ये क्या है? बात आपको याद रखने जैसी है, जो कि क्या हो सकती है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। शुक्ल यजुर्वेद क्या है भी? हमारा पद्य फॉर्म में है, मतलब पोइट्री वाली फॉर्म में है। और जबकि जो कृष्ण यजुर्वेद है ये हमारा किस फॉर्म में है? ये हमारे दोनों फॉर्म में है, मतलब प्रोज और पोइट्री दोनों वाले सेक्शन में है। प्रोज मतलब जिसमें कहानियां लिखी जाती हो, उपन्यास लिखे जाते हो, निबंध लिखे जाते हो, और जो सामान्य बोलचाल की भाषा उसे प्रोज कहते हैं। पोइट्री कहते हैं। पोइट्री जब हम कोई भी लिखते हैं या गीत हम लिखते हैं तो कैसे करते हैं? उसके लिए बहुत सुंदर वर्ड्स का चुनाव करते हैं, अलंकार वाली लैंग्वेज यूज करते हैं, या फिर क्या करते हैं? मतलब राइमिंग वर्ड्स का यूज करते हैं। तो फिर यजुर्वेद क्या है? शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद है। और इसमें क्या है भी? जो शुक्ल यजुर्वेद है वो सिर्फ पोइट्री वाली फॉर्म में, पद्य वाली फॉर्म में है। और जो कृष्ण यजुर्वेद है वो दोनों फॉर्म में अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है। अब यजुर्वेद में सिर्फ यही नहीं है कि नियम और यही लिखा गया हो। यजुर्वेद इससे भी संबंधित है। अगर आपको क्या करना है? आध्यात्मिक लाइन में आगे बढ़ना है तो आप यजुर्वेद का सहारा ले सकते हैं। बकायदा शर्त यह है कि आपको एक अच्छा गुरु मिले जो आपको इसके बारे में प्रॉपर जानकारी दे सके। तो क्या कर सकते हैं? आप अपना आध्यात्मिक चिंतन या आध्यात्मिक लाइन में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। इसमें हमें इसके बारे में भी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। आध्यात्मिक क्षेत्र की जानकारी या आध्यात्मिक लाइन में भी आध्यात्मिक चिंतन करना हो या आध्यात्मिक जानकारी भी हासिल हम इससे कर सकते हैं। ठीक है। यजुर्वेद के क्या है भी? इसके उपनिषद भी है। यजुर्वेद के क्या है? उपनिषद भी है। और उपनिषद कौन कौन से? कठोप, श्वेता, स्वरूप उपनिषद। और क्या है? मैत्रेयानी। ये क्या है भाई? इसके कठोपनिषद, श्वेता स्वरो उपनिषद और मैत्रेयानी। क्या है? मैत्री, ये क्या है? इसके उपनिषद है।
और जैसे हर इसमें है, उसमें क्या है, इसके भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, और जो ब्राह्मण ग्रंथ है इनको क्या करेंगे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये नंबर में बता देती हूँ, 2 है, जैसे ऋग्वेद के हैं ऐतरेय कौशितकी है ना, वैसे यजुर्वेद के भी क्या है, 2 ब्राह्मण ग्रंथ हमारे पास है। आज हम क्या करेंगे, आज हम सामवेद के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे, फिर क्या करेंगे आगे कल इसको डिटेल से डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। सामवेद की बात की जाए तो क्या है भी, ये भी उत्तर वैदिक काल का ग्रंथ है। सामवेद में जो 7 सुर है या 7 स्वर है, जैसे सा रे ग म प ध नी, ये 7 सुर कहां से निकले, सामवेद से निकले हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसमें भी हमें सामवेद में हमें ऋचाएं दिखाई देगी, लेकिन इसके बारे में क्या करेंगे हम कल डिस्कशन करेंगे। आज के लिए क्या है, आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।